आज का वीडियो थोड़ा अलग है। जेई के लिए पढ़ूं या सीईटी के लिए, ये जो मुद्दा है इस टाइम पे डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई की कोचिंग लगाई है लेकिन जेई में ज्यादा हो नहीं रहा। क्या मुझे सीईटी की तरफ फोकस करना चाहिए या अभी भी जेई की तरफ ही और फोकस होना चाहिए? ये सवाल है और ये सवाल डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डर भी लग रहा है, 1.5-2 सालों से इतना टाइम दिया है तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? आज का वीडियो थोड़ा अलग है और हो सकता है ये आपको ना रिलेट करे लेकिन आपके फ्रेंड को रिलेट करे, या आपके आस पड़ोस में कोई होगा जिसको ये अच्छा मतलब जरूरी होगा ये टॉपिक, तो प्लीज शेयर करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। क्योंकि ये टॉपिक, ये जो मुद्दा है, ये इस टाइम पे डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर मंथ जब आता है, जब दिवाली का टाइम आता है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर जेई के लिए पढ़ूं या सीईटी के लिए। मतलब जेई की कोचिंग लगाई है लेकिन जेई में ज्यादा हो नहीं रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, स्कोर नहीं आ रहे, वहां के टेस्ट दे नहीं रहा हूं मैं, कई सारे साइंस मुझे दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आंख मूंद लेता हूं। अपना इग्नोरेंस अभी भी रहता है कि नहीं मैं कर लूंगा, जेई के लिए 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूं और कर ही लेता हूं। लेकिन क्या मुझे सीईटी की तरफ फोकस करना चाहिए या अभी भी जेई की तरफ ही और फोकस होना चाहिए? ये सवाल है और ये सवाल डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन में जेई पढ़ा रहा हूं पिछले बहुत सारे सालों से, और हमेशा बच्चे इस मोमेंट पे आके यही पूछते हैं कि सर सीईटी की तरफ शिफ्ट हो जाऊं क्या? डर भी लग रहा है, 1.5-2 सालों से इतना टाइम दिया इस कोचिंग में कि जेई कंटिन्यू करूं, फर्स्ट अटेम्प्ट तक करते रहूं क्या? ये सवाल जरूरी भी है और सही भी है आपका। तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगेन मैं कहूं कि आपके लिए शायद ये इतना रिलेवेंट हो या ना हो, लेकिन कई आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके लिए रिलेवेंट होगा, राइट? तो जरूर शेयर करिएगा उनके साथ, ठीक है? और हाँ, बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप एमएसटीसीटी को फोकस रखते हैं, भले ही वो सेकंड ऑप्शन क्यों ना हो या मेन हो आपका एमएसटीसीटी, तो आप इस ग्रुप में आ जाइएगा। एमएसटीसीटी 26 फोड़ना है, राइट? काफी अच्छा ग्रुप होगा आपके लिए अगर आप 2026 में बहुत सीरियस हो। यहाँ पे काफी कुछ, हर अपडेट, हर चीज जो आपको प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगी, आगे जाके सारी चीजें यहाँ पे आते रहेगी, ठीक है? ओके। एंड अगर आप मतलब आगे आखिरी के कुछ दिनों में सीईटी की तरफ फोकस कर रहे हो और ऐसा कुछ चाहिए कि यार पूरा सीईटी सिलेबस मेरा अच्छे से कवर हो जाए, एक फास्ट ट्रैक कोई कोर्स आ जाए, राइट? तो सिग्मा 3.0 हमारा क्रैश कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स होता है, वो जल्द ही आने वाला है। इट इज कमिंग सून, राइट? कम टाइम में पूरा सीईटी डिटेल में अच्छे से साथ में पढ़ेंगे, राइट? तो सिग्मा 3.0 इज कमिंग सून बच्चा लोग। तो जो बच्चे अभी तक जेई कर रहे थे और अब थोड़ा सीरियस हो रहे सीईटी को लेके, ये अच्छा मौका होगा, आखिरी मौका होगा, बढ़िया वाला मौका होगा। पूरा सिलेबस अगले कुछ महीनों में फटाफट खत्म करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे, बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए, अब जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है, थोड़ा और अंदाजा लेते हैं। आप सब जानते हो कि जेई जो एग्जाम है ये ज्यादा बच्चे देते हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो अराउंड 12.5 या 13 लाख स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट किया था। इतने सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया था जेई। और अगर हम वही सीईटी की बात करें तो सीईटी सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए होती है, हमारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए मोस्टली होती है। तो यहाँ पे 4 लाख स्टूडेंट्स हुए थे, 4 लाख है ना, 4,20,000 ऐसा नंबर था। तो आप देखो कि यार कंपटीशन, पहली बात तो कंपटीशन किधर ज्यादा है, राइट? कंपटीशन किधर ज्यादा है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है यार कि हम 12-13 लाखों के बीच में, और अभी हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, जिस कॉलेज में, जिस कोचिंग में अभी हम हैं, वहां हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि अगर वही स्टैंड नहीं करे तो पूरे इंडिया लेवल पे स्टैंड करेंगे क्या? थोड़े सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे और सही सवाल पूछने पड़ेंगे। डरो मत। ऐसा नहीं है कि यार सवाल पूछने से डर लग रहा है क्योंकि पता है कि आंसर कुछ गलत आने वाला है, जो हमें आंसर चाहिए वो नहीं मिलने वाला, इसका आंसर आने वाला, यार स्टैंड करोगे क्या तो नहीं आने वाला। इट्स ओके टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सबसे अच्छा आप खुद को खुद जानते हो, राइट? तो यू हैव टू रियलाइन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरा जेई फोकस ही छोड़ देना है आपको, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आखिर में कंक्लूड भी करेंगे इस बात को, लेकिन फोकस को थोड़ा सा रियलाइन कर सकते हो, ज्यादा शिफ्ट कहीं और हो सकता है अगर ऐसा होगा तो। और मोस्ट ऑफ द बच्चे इस कैटेगरी में लाई करते हैं। हाँ, अगर मेरे सामने क्लास है 60 लोगों की, 60 में से 10 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 50 बच्चे इस कैटेगरी में लाई करते हैं कि क्या उन्हें शिफ्ट करना चाहिए या फिर भी अभी कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपको पता है कंपटीशन बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो काफी ज्यादा है, राइट? और ऐसा तो है नहीं कि कॉलेजेस सिर्फ जेई के ही अच्छे। हाँ, जेई में एडमिशन होती है, बिल्कुल। आईआईटी के लिए हम क्वालिफाई करेंगे मेंस से एडवांस की तरफ, एनआईटी के लिए एडमिशन होती है, ट्रिपल आईटीज होते हैं, है ना? देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, बहुत अच्छे लेवल के कॉलेजेस है। बट क्या सीईटी में अच्छे कॉलेजेस नहीं है? बिल्कुल। आप सब जानते हो सीयूईपी को,
बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बिल्कुल आप सब अग्री करोगे। VJTI आप सब अग्री करोगे, है ना। PICT बहुत अच्छा है, SPIT बहुत अच्छा है, वालचंद बहुत अच्छा है, राइट। तो काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर भी है। कमिंस अगर गर्ल कैंडिडेट हो तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई के थ्रू अच्छे कॉलेजेस है, इधर भी बहुत अच्छे। हम महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इज फुल ऑफ गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। हाँ, कई कॉलेजेस ऐसे भी है जो अनवांटेड है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, राइट। तो पहली बात है, कंपटीशन इज टू हाई। तो क्या हम वहां सर्वाइव कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का आपको आंसर खुद देना है, बिल्कुल खुद देना है। नेक्स्ट, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। आप सब जानते हो जेई का सिलेबस काफी ज्यादा है, और MHTCT सिलेबस को कंपेयर करें तो MHTCT का सिलेबस तो ऐसा है कि यार यहाँ क्लास 12th ज्यादा पूछा जाता है 80%, एंड क्लास 11th भले ही 10 चैप्टर्स है लेकिन सिर्फ एक एक क्वेश्चन है ना 20%। यहाँ तो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों 50-50 होता है, राइट। सो क्लास 12 इसमें 50% वेटेज आता है, मोस्टली इक्वली वेटेज करते हैं ये लोग, एंड क्लास 11 का 50% आता है, मतलब इक्वल वेटेज दिया जाता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है इक्वल। जिस लेवल पे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है बहुत डिफरेंट है। जिस लेवल पे यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या आपको कि कोनिक सेक्शन पढ़ना होता है और यहाँ पढ़ना होता है बहुत डिफरेंट है। आप सब जानते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिस लेवल का यहाँ पढ़ते हो और यहाँ पढ़ते हो बहुत डिफरेंस है। भले ये 11 के चैप्टर्स है, हाँ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आएगा और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ जो पूछते हैं। आप कहोगे चैप्टर के नाम तो सारे यहाँ पर भी है लेकिन बहुत बेसिक है, राइट। इवन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन या कैलकुलस, आप यहां जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा और यहां जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल। ये जो जेई है ये डेप्थ आपका चेक करता है, हाँ, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपका चेक करता है, और ये जो है ये थोड़ा स्पीड गेम है भाई MHTCT, हाँ बिल्कुल। स्पीड, एक्यूरेसी, और आजकल थोड़े सवाल जो है वो CET में जेई के लेवल के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप आराम से बोर्ड्स और CET जो पहले की लेवल थी, हमारी इजी लेवल थी, उसमें बैठ रहा है। और फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ वो तो भाई बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू JMS, बिल्कुल। तो लोड कम है कंपैरेटिवली, कॉलेजेस अच्छे हैं, राइट। ये बात क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं कि कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं CET के थ्रू, ठीक है। या तो ये डेप्थ चेक कर रहा है और ये स्पीड चेक करेगा आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 आवर्स मिलेंगे, है ना। और आपको पता है 3 आवर्स में तीनों सब्जेक्ट आपको ट्राई करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर, 100 मार्क्स होंगे, 25 300 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। ओके, 300 मार्क्स का पेपर होगा, बिल्कुल। ओके, और यहां निगेटिव मार्किंग भी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि कुछ गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग होती है, पता है ना आप सब लोगों को। +4 -1 वाला एजेंडा होता है यहाँ पे, तो आप एक्यूरेसी के साथ यहाँ चलना पड़ता है, बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको ये भी जानते हो पेपर 1 पेपर 2 दो अलग अलग होता है। तो 90 मिनट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री 1.5 घंटा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, एंड दूसरा 90 मिनट्स अलग से मैथ्स को मिलता है। अब यहाँ 50 क्वेश्चन, 50 तो 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में, इसलिए मैंने कहा स्पीड वाला गेम होता है ये। और फिर आते 50 क्वेश्चन मैथ्स के इन 90 मिनट्स, तो 50-50-50 आता है, लेकिन पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 90 मिनट्स है। यहाँ नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, राइट। तो नो निगेटिव मार्किंग, और 200 मार्क्स का पेपर होता है ना, 200 मार्क्स का। तो आई होप आपको पता है ये सारी चीजें, लेकिन सिलेबस जो है यहाँ काफी डेप्थ में है, काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है, कंसेप्ट को बहुत ज्यादा समझने को होता है। या तो हम थोड़े फॉर्मुलेज अगर करके गए, थोड़े सिंपल टाइप्स करके गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो निकल जाएगा उसका जो सवाल आएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, राइट, पक्के से निकल जाएगा। अगर आप मेरे 20 क्वेश्चन कर लो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा सकते हो, मेरे 20 क्वेश्चन कर लो PNC हट सकता है, बिल्कुल, है ना। हमने पता कर लिया कि क्या हो सकता है, राइट। तो कंपेरेटिवली सिलेबस भी लाइट है, ओके, एंड ठीक है, समझ रहे हो, पेपर का पैटर्न भी, यस, ओके सर। अब कितने मार्क्स पे क्या आता है, अब हमने देखा था 300 मार्क्स का होता है जेई, राइट। तो यहाँ पे आपको 200 प्लस लाना पड़ेगा। अगर आप 99 परसेंटाइल जाते हो 200 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। और हाँ, आपको ये भी बात पता है कि 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, देयर आर 2 अटेम्प्ट्स जेई मेंस के लिए। आप एक बार जैन में दे सकते हो, ये अच्छी बात भी है, या जो भी, एक बार जैन में होता है, एक बार मार्च में होता है, बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड अगर हम CET की बात करें तो ये 200 मार्क का है, और यहाँ पे अगर मुझे लाना हो तो आई हैव टू हैव 150 के अराउंड, मैं थोड़ा हायर साइड पे ले रहा हूँ, 135 140 भी चल जाएगा, ओके। सो 99 परसेंटाइल के लिए ये चाहिए हमको, ठीक है। तो आपको ये मार्क्स चाहिए, और अगेन यहाँ पे ओनली सिंगल अटेम्प्ट होता है, 1 अटेम्प्ट है, ठीक है, 1 अटेम्प्ट, वो भी अप्रैल में होता है। तो हमारा टाइम हो जाता है बड़े आराम से, ओके, कि हमारे पास टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे 2 अटेम्प्ट है, एक बार जैन में कि अभी आप जैन की तैयारी करो, फटाफट अपना समअप करो सारा सिलेबस, और फिर आप मार्च में भी एक और दे सकते हो, बीच में बोर्ड्स आ जाती है। तो ये भी है,
तो अब कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिलते हैं, तो आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। और अगर 250 के अराउंड है, 250 के अराउंड है तो आपका 99.9 हो जाता है। यहां पे अगर आप 160 प्लस चले गए तो 99.9 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मार्क्स और परसेंटाइल का थोड़ा सा रेशियो है, तो यहाँ पे इतना लगता है, यहाँ पे इतना लगता है, यू शुड बी अवेयर, राइट। तो क्या हम जो अभी टेस्ट दे रहे हैं अपनी कोचिंग्स में, हम इस रेंज में है क्या? अगर हमारा कोचिंग में ही 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, या 150 आ रहा है, 130 आ रहा है, तो क्या हमें अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे? क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच के लिए हमें 99, 98 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे ना, तो 180 तो लाने पड़ेंगे। तो ये सवाल, आज जेई में 180 तो लाने पड़ेंगे। अगर मैं 110, 120, 130 के आसपास हूं या उसके भी नीचे हूं, क्या मैं इतना इंप्रूव कर पाऊंगा अगले 2-2.5 महीने में? ये सवाल खुद से पूछो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये सवाल खुद से पूछो, ठीक है। तो कौन सी एग्जाम आपके लिए? आई होप अगर आप मेरे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अगर आप अभी जो भी कोचिंग में हो, टेस्ट में हो, 150 प्लस जा रहे हो क्या, राइट। अगर 150 प्लस जा रहे हो तो जेई इज फॉर यू, बिल्कुल आप अटेम्प्ट करो पूरा पूरा, राइट। 150 प्लस जा रहे हो क्या, क्या आपके कॉन्सेप्ट पे होल्ड है, डेप्थ है, डेप्थ अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, टॉपिक्स अच्छे से चल रहा है आपका, अगर ये सारी चीजें, तो बिल्कुल यू शुड कंटिन्यू विद जेई, बिल्कुल। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो स्विच करने में हरकत नहीं है, MHT CT। अब आप बोलोगे सर स्विच कर दूं, गिव अप कर दूं, मैं 2 साल से उस कोचिंग में जाना था, उस कोचिंग को छोड़ दूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं फोकस को शिफ्ट करना है, फोकस को शिफ्ट करना है। उसी कोचिंग में पढ़ो, सारे चैप्टर्स वही खत्म करो, हाँ वो सिलेबस तो कंप्लीट करना है ना आपको, उसी कोचिंग में करो, लेकिन सारे PYQs कर रहे हो, राइट। सारे MHT CT के तरफ फोकस है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो MHT CT के लिए अच्छा करा है या नहीं करा मैंने, तो थोड़ा अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल नजरिया बदलना पड़ेगा। आर वी गेटिंग? मैं कोचिंग छोड़ के घर बैठ के कुछ और करने के लिए नहीं कह रहा, कोचिंग में जो पढ़ा रहे वो काम आएगा आएगा, लेकिन उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है शायद। सीटी में कितने लेवल से पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो देखो, और अकॉर्डिंगली इस पर काम करो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि विच एग्जाम इज फॉर यू? कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, कौन सी एग्जाम आपके लिए, जेई या सीईटी? आई एम श्योर आप बताओगे मुझको, ठीक है, कमेंट करके बताना, आई विल वेट फॉर यू। चलिए, तो कॉलेज मैटर्स मोर देन द एग्जाम नेम, है ना। यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कॉलेज मैटर, ये याद रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार जेई करूंगा, जेई करूंगा, अच्छा लगता है बताने के लिए कि जेई कर रहा हूं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, है ना, आसपास ये वो। एग्जाम मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आप अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच लोगे तभी आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, राइट। सिर्फ मैं जेई कर रहा हूं और फिर मैंने जेई से कुछ भी हासिल नहीं किया, फिर सीईटी भी मेरा नहीं हुआ, फिर आखिर में मैं शिफ्ट करता हूं और वहां कम टाइम रहता है, अभी से करता। कितने सारे बच्चे होते हैं यार, पहले शिफ्ट कर लेता तो अच्छा होता। अभी अभी एक समीक्षा नाम की बच्ची का मैंने पॉडकास्ट दिया था, आपने देखा होगा, वो भी यही कह रही थी, उसने भी बहुत लेट शिफ्ट किया। तो अगर जल्दी समझ में आ जाए तो फोकस शिफ्ट करना है, अपना जो टारगेट है उसे शिफ्ट करना है ना। तो अगर आप ये करते हो तो बिल्कुल आपको बहुत फायदा होगा। और कई सारे बच्चे देखे मैंने, जेई प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन अल्टीमेटली कॉलेजेस जो है वो सीईटी के थ्रू ही लेते हैं। तो अगर सीईटी के थ्रू लेना है तो बेस्ट कॉलेज क्यों ना, वाई नॉट टू बी टॉपर ऑफ दिस MHT CT, और आप हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, ठीक है बच्चा। तो आई एम श्योर आप इसी फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे, आप खुद समझेंगे कि कौन सा। तो एक बात क्लियर कर लो इस वीडियो के एंड तक कि सीईटी या जेई, ये थोड़ा क्लैरिटी, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी अब लेके आना है आपको, बिल्कुल लेके आना है। और अगर आप MHT CT की तरफ जा रहे हो तो बिल्कुल गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। अभी से भी शुरुआत करनी हो, जल्दी फास्ट ट्रैक लेकिन डिटेल में पढ़ना हो, तो सिग्मा 3.0 इज कमिंग सून, अपना क्रैश कोर्स, अपना फास्ट ट्रैक कोर्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, हमेशा आपके साथ रहेंगे।